कहानी की शुरुआत में हम लक्का को देखते हैं जो अब जंगल काटना छोड़कर पाइन ट्री माउंटेन का टूर गाइड बन गया था, जिसे दोनों बेयर ब्रदर काफी खुश थे और अब लक्का भी खुश था। जल्दी कुछ टूरिस्ट माउंटेन में घूमने के लिए आने वाले थे, इसीलिए वो एक नई वैन खरीद लेता है। वो बेयर ब्रदर्स ब्रेम्बल और ब्रायर को बताता है कि टूरिस्ट पाइन ट्री माउंटेन में घूमने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने मुझे अपना टूर गाइड बनाया। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें काफी अच्छी सर्विस दूं, इसीलिए मैंने लोन लेकर इस हाईटेक वैन को खरीदा और जब मेरे पास टूर के पैसे आएंगे तो मैं अपनी मनपसंद चीजें कर सकता हूँ। तभी उसे टूर एजेंट वेंडी का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारा टूर कैंसिल हो चुका है क्योंकि सारे टूरिस्ट वाइल्ड लैंड में चले गए। लक्का इससे काफी उदास हो गया क्योंकि वो टूर के पैसों से अपना लोन चुकाने के बारे में सोच रहा था। टीवी पर वाइल्ड लैंड के एड आ रहे थे जिसे देखकर लक्का चौंक गया, मगर फिर वो इस गम को भूलकर अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिलने के लिए चला जाता है। पर वहाँ रेमंड के अलावा उसके बाकी दोस्त नहीं थे, जिस वजह से उन दोनों को काफी बुरा लगा। लक्का रेमंड से वाइल्ड लैंड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वाइल्ड लैंड में ऐसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं जिनकी मदद से तुम खुद को एनिमल में बदल सकते हो। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें गुवेना पिग ने वाइल्ड लैंड में टूर्नामेंट जीता था। लक्का पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पेट है और उसने कोई टूर्नामेंट जीता है। रेमंड बताता है कि ये कोई पेट नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। पिछले साल मैंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मैं तीसरे नंबर पर आया। इस टूर्नामेंट में हमें एनिमल्स की तरह लेवल्स को पार करने होते हैं और पहले नंबर पर आने वाले को इनाम के तौर पर $1 मिलियन मिलेंगे। इसने सारे पैसों के बारे में सुनकर लक्का ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बारे में सोच लिया। रेमंड कहता है कि अगर तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हो तो कल वाइल्ड लैंड में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और हम दोनों टीम बनाकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। ये कहकर वहाँ से चला गया। वेंडी लक्का को एक वीडियो भेजती है जिसमें स्कूल के बच्चे पाइन ट्री माउंटेन पर घूमने आने की जिद कर रहे थे। लक्का भी उन बच्चों को टूर पर लेकर जाना चाहता था, पर उसे टूर्नामेंट जीतकर पैसे भी कमाने थे, इसीलिए उसने बच्चों को टूर पर ले जाने से मना कर दिया। अगले दिन वो सुबह जल्दी से अपनी वैन लेकर वाइल्ड लैंड जाने लगा। ब्रेम्बल ने उसे देख लिया था और वो भी वाइल्ड लैंड जाना चाहता था, इसीलिए वो छिपकर उसकी वैन में बैठ गया। ब्रायर ब्रेम्बल को ढूंढ रहा था। मंकी टायर के निशान दिखाते हुए कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो लक्का के पीछे सिटी में चला गया होगा। ब्रायर उसे ढूंढने के लिए सिटी की तरफ चला जाता है। लक्का वाइल्ड लैंड बस स्टैंड पर अपनी वैन खड़ी करके अंदर चला गया। वहाँ सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेसलेट को देखकर काफी खुश हो रहे थे, पर लक्का को ब्रेसलेट से ज्यादा टूर्नामेंट जीतने पर मिलने वाली रकम देखकर खुशी हो रही थी। शेरली लक्का को उसकी फोटो दिखाकर कहती है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं असाइनमेंट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे कुछ फोटो लिए। क्या मैं इन्हें अपने असाइनमेंट में रख सकती हूँ? लक्का हमें जवाब देता है। वो सब लोगों के साथ एक मोनोरेल में बैठकर वाइल्ड लैंड की तरफ जाने लगे। ब्रेम्बल भी मोनोरेल के ऊपर बैठ गया था, जिसकी मदद से वो भी वाइल्ड लैंड में आ गया। एआई अपने आप सबके कपड़े बदल देता है। वहाँ सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेसलेट की मदद से एनिमल्स में बदल रहे थे, जिन्हें देखकर लक्का की हालत खराब हो गई, पर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है क्योंकि यह सब कल्पना से परे था। तभी रेमंड गुवेना पिग बनकर उसके पास आ गया। उसे देखकर लक्का बहुत ही ज्यादा खुश था। वो भी खुद को एनिमल में बदलना चाहता था, पर उसके ब्रेसलेट में कोई एनिमल नहीं थे। स्क्लबर नाम का आदमी लक्का को ट्रांसफॉर्मिंग गियर देने लगा, पर रेमंड उसे भगा देता है। वो बताता है कि स्क्लबर नकली गियर बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसके गियर सुरक्षित नहीं है और काम भी नहीं करते। मैं तुम्हें असली गियर दिलवाऊंगा। वो लक्का को वाइल्ड मार्केट से एक सैंपल पैकेज दिलवा देता है जिसमें काफी सारे एनिमल्स थे। टूर्नामेंट के लिए 3 लोगों की टीम बनानी थी। रेमंड एक और साथी ढूंढने के लिए चला गया। लक्का खुद को बेयर और गिरगिट में बदल कर देखता है। जो जिस भी एनिमल में बदलता है उसके पास उसके जैसी पावर्स आ जाती है। आखिर में वो एक शेर में बदल गया। ब्रेम्बल भी वाइल्ड लैंड में आ चुका था, पर किसी को पता नहीं चलता कि वो सच में एक बेयर है। सब लोगों को लग रहा था कि उसने भी ट्रांसफॉर्म ब्रेसलेट की मदद से खुद को बदला है, पर उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसीलिए एक आदमी उसे कपड़े पहनाने के लिए अपने साथ ले गया। कपड़े पहनने के बाद वो न्यूज रिपोर्टर के पास आकर कैमरे में देखने लगता है। ब्रायर उसे सिटी में ढूंढ रहा था और न्यूज में ब्रेम्बल को देखकर वो दंग रह गया। वो तुरंत वाइल्ड लैंड की तरफ चला जाता है। वाइल्ड लैंड में मौजूद सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वाइल्ड लैंड का फाउंडर टॉम वहां आकर कहता है कि मैंने एक नए सुपर ट्रांसफॉर्मेशन गियर बना लिया जिसकी मदद से हम हाइब्रिड एनिमल में बदल सकते हैं। हम इस टूर्नामेंट में सुपर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने टूर्नामेंट के पिछले विनर टेरी के साथ मिलकर एक टीम बना रहा हूँ और तुम लोगों में से किसी एक को हमारी टीम में आने का मौका मिलेगा। सब लोग
लोग टॉम की टीम में जाना चाहते थे, लेकिन टॉम रेमंड को अपनी टीम में शामिल करता है। लक्का को लग रहा था कि वो उसे छोड़कर टॉम की टीम में नहीं जाएगा, पर रेमंड बिना वक्त गवाए टॉम के पास चला गया। लक्का को इससे काफी बुरा लगता है। सब लोग अपनी टीम बनाने लगे। लियोन नाम का आदमी एक मास्कोट पहनकर टॉम के पास खड़ा हो गया। वो अपने डिवाइस की मदद से उसके ट्रांसफॉर्मिंग गियर का डाटा चुराने लगता है। लक्का रेमंड को दूसरी टीम में जाने के लिए बुरा भला कह रहा था, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टॉम के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी एक आदमी उसका ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में लक्का से टकरा गया और लक्का लियोन से जा टकराता है, जिसकी वजह से दूर गिर गया और वो टॉम का डाटा नहीं चुरा पाता। सब लोगों ने अपनी टीम बना ली थी, पर लक्का अभी तक टीम नहीं बना पाया। लियोन उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो गया, पर उन्हें एक और साथी की जरूरत थी। तभी ब्रेम्बल वहाँ जाता है। उसे देखकर लक्का दंग रह गया। वो उसे दूर ले जाकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या ब्रायर भी तुम्हारे साथ आया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और ब्रायर मेरे साथ नहीं है। अभी हमें इन सब चीजों को भूलकर टूर्नामेंट पर ध्यान देना चाहिए, पर मुझे एक ट्रांसफॉर्मिंग गियर की जरूरत है। इस क्लब पर अभी भी ट्रांसफॉर्मिंग गियर बेच रहा है और लक्का उससे ब्रेम्बल के लिए गियर खरीद लेता है। टूर्नामेंट का एआई होस्ट है फिनिक्स सबको बताता है कि इस टूर्नामेंट के 2 राउंड होंगे। यहाँ सभी तरह के इलाके मौजूद हैं और सबके राउंड में तुम्हें हर एक इलाके को पार करना होगा। हमारे पास टोटल 10 सुपर ट्रांसफॉर्मिंग कैप्सूल है। जिस टीम को कैप्सूल मिलेगी वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगे। ये कहकर उसने टूर्नामेंट शुरू कर दिया। सब अपने ट्रांसफॉर्मिंग गियर की मदद से एनिमल बनकर कैप्सूल ढूंढने लगे। लक्का भी शेर में बदल जाता है, पर ब्रेम्बल खुद को किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस क्लबर का दिया हुआ गियर खराब था। सारी टीम से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आखिर में सिर्फ 2 कैप्सूल बचे थे, जिसमें से एक रेमंड ले लेता है। आखिरी कैप्सूल लेने के लिए 2 टीम से दौड़ने लगती है, लेकिन उनसे पहले लियोन ने कैप्सूल ले लिया, जिस वजह से दोनों टीम के मेंबर्स एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लियोन के कैप्सूल लेने से लक्का और ब्रेम्बल काफी खुश थे। सिर्फ 5 टीम ही कैप्सूल ले सकी और वो फाइनल में पहुंच जाते हैं। फिनिक्स उन्हें 2 बॉल से दिखाकर कहता है कि सिल्वर बॉल को पकड़ने पर 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि गोल्डन बॉल हासिल करने पर 10 पॉइंट मिलेंगे। पर पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल्डन बॉल है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करेगा टूर्नामेंट जीत जाएगा। इसके अलावा तुम पिछले राउंड में मिले सुपर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये कहकर वो बहुत सारे बॉल्स को अलग अलग जगहों पर भेज देता है। जिन्हें कैप्सूल मिली थी वो हाइब्रिड एनिमल में बदलकर बॉल्स को पकड़ने लगे, पर लियोन सुपर ट्रांसफॉर्मिंग गियर का इस्तेमाल किए बिना अपनी टीम से दूर चला गया। लक्का समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहता है। वो इन सब चीजों में वक्त न बर्बाद करके ब्रेम्बल के साथ मिलकर बॉल से पकड़ने लगा, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक भी बॉल नहीं मिलती, जबकि दूसरी टीम से तेजी से बॉल से पकड़कर पॉइंट्स बढ़ा रही थी। लियोन टॉम का पीछा कर रहा था और डिवाइस की मदद से उसका सारा डेटा कॉपी कर लेता है। लक्का लियोन को सिल्वर बॉल पकड़ने के लिए कहता है, पर उसे नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगा, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगा। लक्का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसके साथ ही नीचे गिर गया, पर दोनों खाई में गिरने से बच जाते हैं। लक्का लियोन को सुपर ट्रांसफॉर्मिंग गियर इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि वो उड़कर खाई से बाहर निकल सके, पर उसका ब्रेसलेट खराब हो चुका था, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। लक्का को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो लियोन को बुरा भला कहने लगता है, पर फिर वो उदास होकर दूर बैठ गया। वो कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता आया है और मैं टूर्नामेंट नहीं जीत सकता था, पर फिर भी मैंने यहाँ आने की बेवकूफी की। लगता है कि मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती। लियोन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लक्का के पास आकर बैठ गया। वो उसे अपनी बेटी लिली का प्रोजेक्शन दिखाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। वो बीमार थी, जिस वजह से अपने पैरों पर नहीं चल सकती। उसकी बातें सुनकर लक्का इमोशनल हो गया। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें लिली के इलाज के लिए पैसे चाहिए। हमें कुछ भी करके सिर्फ लिली के लिए इस टूर्नामेंट को जीतना होगा। तभी ब्रेम्बल शेरली और उसकी टीम को लेकर वहाँ गया। 2 मेंबर्स के पास सुपर ट्रांसफॉर्मिंग गियर था, जिसकी मदद से वो उड़कर लक्का और लियोन को खाई से बाहर निकाल देते हैं। अचानक गोल्डन बॉल उनके पास से गुजरती है और सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। गोल्डन बॉल काले बादलों के बीच पहुंच जाती है, जहां हर तरफ बिजली गिर रही थी, और जिसके ऊपर भी बिजली गिरती है वो तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अचानक शेरली के एक साथी के सिर में दर्द होने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई, जिस वजह से वो खुद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आखिर
आखिर में सिर्फ टॉम और लक्का की टीम बची थी। टॉम की टीम के पास 9 पॉइंट्स थे। अगर लक्का को गोल्डन बॉल मिल गई तो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। टॉम ने लियोन को पहचान लिया था, पर उसे देखने के चक्कर में वो टेरी से जा टकराया। दोनों के ऊपर बिजली गिर गई थी, जिस वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ब्रेम्बल भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। रेमंड अकेले लक्का और लियोन को गोल्डन बॉल लेने से रोक रहा था। लक्का और रेमंड गोल्डन बॉल लेने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर बिजली गिरने वाली थी, लेकिन लियोन लक्का के ऊपर आकर उस पर बिजली गिरने से बचा लेता है, जबकि रेमंड पर बिजली गिरने की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लक्का ने टाइम खत्म होने से पहले गोल्डन बॉल को पकड़ लिया था और उसकी टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट थे, जिससे वो टूर्नामेंट जीत गए। इसीलिए उन्हें हॉट एयर बलून में एक स्पेशल राइड के लिए भेजा गया। रेमंड लक्का से माफी मांगने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक उसके सिर में भी दर्द होने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो गई। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था और एकदम खुखार बन गया। वो क्राफ्ट पर जाकर लियोन को नीचे फेंक देता है, पर उसके सूट में सेफ्टी सिस्टम था, जिससे सूट में हवा भर जाती है और वो जमीन पर गिरने से पहले बलून की तरह हवा में तैरने लगा। रेमंड लक्का पर हमला करने वाला था, पर ब्रेम्बल मुक्का मारकर उसे दूर कर देता है। गुस्से में आकर रेमंड ने हॉट एयर बलून में छेद कर दी है, जिसकी वजह से वो तेजी से जमीन पर गिरने लगते हैं, पर सेफ्टी सिस्टम की वजह से वो हवा में तैरने लगे। टॉम वहां आकर उन्हें जमीन पर उतार देता है। लक्का पूछता है कि आखिर रेमंड को क्या हो गया, वो पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है और उसने हमारे ऊपर हमला करके हमें मारने की कोशिश की। टॉम को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और वो लियोन को ढूंढने लगे। उन्हें लियोन मिल जाता है, पर वो टॉम को देखकर वहां से भागने लगा। टॉम उसे रस्सी से बांध देता है और टेरी ने उसका डिवाइस छीन लिया। लक्का को इससे काफी गुस्सा आता है। वो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने लियोन को क्यों बांधा। टॉम लक्का और ब्रेम्बल को उसकी वीडियो दिखाता है, जिसमें लियोन डाटा चुराने की कोशिश कर रहा था। लक्का को इससे काफी बुरा लगा। वो लियोन से कहता है कि इसका मतलब तुमने लिली के बारे में मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। लियोन को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने लक्का पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। टेरी और ब्रेम्बल उन दोनों को अलग करते हैं और लियोन को पकड़कर वहां से ले जाया गया। लक्का और ब्रेम्बल को 1 मिलियन का चेक और विनर ट्रॉफी दी जाती है। शुरुआत में लक्का को काफी अच्छा लगता है, पर जब वो स्क्रीन पर उस पल को देखता है जब लियोन ने खुद बिजली का झटका खाकर उसे बचाया, तो उदास हो जाता है। उसे अपनी जेब में लियोन की घड़ी मिलती है, पर उसने घड़ी को दूर फेंक दिया। अचानक शेरली के दोनों साथी अजीब तरह से बर्ताव करते हुए जंगल की तरफ भाग गए। शेरली भी उनके पीछे चली जाती है। ब्रायर ब्रेम्बल को ढूंढते हुए वाइल्ड लैंड में आ गया। ब्रेम्बल को लगता है कि वो उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए वो पार्क की तरफ भाग गया। ब्रायर भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ उन हाइब्रिड एनिमल्स ने उस पर हमला कर दिया। ब्रायर उनसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तभी 2 गोरिल्ला बने इंसान फ्रीजिंग गन की मदद से उन्हें बर्फ में जमा देते हैं। उन्होंने ब्रायर को भी बर्फ में जमा दिया था और वो उन तीनों को लेकर वहाँ से चले गए। शेरली ने उन्हें देख लिया था और उनका पीछा करने की कोशिश करती है, पर वो कहीं गायब हो गए। ब्रेम्बल भी ब्रायर से छिपने के लिए आसपास घूम रहा था। शेरली उसे लेकर लक्का के पास जाती है और उसे सारी चीजें बताती है। लक्का को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि क्यों ना हम टॉम की मदद लें, वो जरूर इस बारे में जानता होगा। ब्रेम्बल वहाँ रखी घड़ी को देखने लगा और लक्का से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि ये लियोन की है, पर पता नहीं ये मेरी जेब में कैसे आ गई। शेरली घड़ी को देखकर कहती है कि जिन लोगों ने हमारी दोस्त को पकड़ा है उनके कपड़ों पर भी इसी घड़ी पर बने निशान की तरफ निशान है। इसका मतलब लियोन उन लोगों से जुड़ा हुआ है। वो उस घड़ी को खोलकर देखने लगी, तभी घड़ी के अंदर से एक जगह का प्रोजेक्शन बाहर निकलता है। लक्का अपने दोस्तों को लेकर उस जगह को ढूंढने के लिए जाता है, पर उन्हें प्रोजेक्शन में दिखाई जगह कहीं नहीं मिलती। वहाँ एक आदमी मौजूद था जो अपने आप हाइब्रिड एनिमल्स में बदलकर उन पर हमला करने लगा। उससे बचते हुए लक्का और उसके दोस्त एक खाई में गिर जाते हैं। वो गलती से प्रोजेक्शन में दिखाई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक घर के अंदर जाते हैं। वो सुनसान पड़ा हुआ था और वहाँ बहुत सारे खिलौने थे। लक्का स्केच बुक देखने लगता है, जिसमें लिली ने लिखा हुआ था कि आज बादल होने की वजह से मैं घर से नहीं निकल पाए। मैंने पापा से कहा कि अगर मैं बर्ड होती तो आराम से उड़कर कहीं भी जा सकती। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। पापा मेरे बर्थडे के दिन ऐसा गिफ्ट लेकर आए जिसकी मदद से मेरे पंख आ गए और मैं उड़ने लगी। बुक के आखिर में लियोन ने लिली के साथ अपनी फोटो लगाकर लिखा हुआ था कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम ठीक हो जाओगी, पर फिर भी तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये सब पढ़कर लक्का उदास हो गया। वो कहता
है कि यह लियोन का घर है और उसने लिली के बारे में जो कुछ भी कहा था वो एकदम सच है, पर मैं ये नहीं जानता था कि लिली मर चुकी है। शेरली कहती है कि तुमने कहा था कि यह घड़ी अपने आप तुम्हारी जेब में आ गई। ऐसा हो सकता है कि लियोन ने खुद ये घड़ी तुम्हारी जेब में रखी हो, क्योंकि उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ब्रेम्बल को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ बुक्स और फाइल्स थी। बुक्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि लियोन एक साइंटिस्ट है। उसने खुद ट्रांसफॉर्मिंग गियर्स बनाकर टॉम के साथ मिलकर वाइल्ड लैंड की स्थापना की। उन्हें सुपर ट्रांसफॉर्म की कुछ रिपोर्ट्स मिलती है जिनमें हाइब्रिड एनिमल से बनने वाले इंसान काबू से बाहर हो गए और इसी वजह से सुपर ट्रांसफॉर्म टेक को रोक दिया गया था। लक्का कहता है कि टॉम ने सुपर ट्रांसफॉर्म टेक दोबारा शुरू किया, पर लियोन उसे रोकना चाहता था, जिस वजह से टॉम ने उसे पकड़ लिया। हमें जल्दी से उसे आजाद करना होगा, वरना सुपर ट्रांसफॉर्म गियर वाले सब लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो रिमोट की मदद से अपनी हाईटेक वेन को अपने पास बुला लेता है और वो तेजी से वाइल्ड लैंड के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो इसी वेंट की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गए। टेरी बर्फ में जमे एक हाइब्रिड एनिमल्स को कहीं लेकर जा रहा था और लक्का उसका पीछा करने लगा। ब्रेम्बल और शेरली एक रूम में पहुंचते हैं जहां हाइब्रिड एनिमल्स में बदलने वाले लोगों को डीप स्लीप सेल्स में बंद किया हुआ था। ब्रायर को वहां देखकर ब्रेम्बल बहुत ही ज्यादा घबरा गया, पर शेरली ब्रायर को सेल से बाहर निकाल देती है जिससे उसकी नींद खुल गई। शेरली बाकी लोगों को भी सेल से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन अलर्ट अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से अपने आप उसकी नींद खुल गई और वो खुद सेल से बाहर आकर उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए ब्रेम्बल, ब्रायर और शेरली दोबारा इस इवेंट में चले गए। लक्का एक कमरे में बाहर पहुंचता है जहां टॉम और लियोन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। टॉम लियोन का डिवाइस कॉफी में डालकर उसे खराब कर देता है। लियोन कहता है कि मैंने सुपर ट्रांसफॉर्म टेक को नष्ट कर दिया था, तो आखिर तुमने उसे दोबारा इस्तेमाल क्यों किया? तुम खुद जानते हो कि इसका इस्तेमाल करने वाले खुद पर काबू नहीं रख पाते। तुम्हें जल्दी से ये सब रोकना होगा। टॉम फिनिक्स की मदद से सुपर ट्रांसफॉर्म टेक की रिपोर्ट से दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिनिक्स ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब हाइब्रिड एनिमल्स में बदलने से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। लियोन पूछता है कि अगर फिनिक्स ने इसे ठीक कर दिया तो आखिर रेमंड के साथ क्या हुआ? वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा था? टॉम कहता है कि हार की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके चलते उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। इसमें सुपर ट्रांसफॉर्म की कोई गलती नहीं है। तभी टेरी टॉम को सभी हाइब्रिड एनिमल्स के डीप स्लीप सेल से बाहर निकलने की खबर देता है। हाइब्रिड एनिमल्स को देखकर लियोन को टॉम पर बहुत गुस्सा आता है और उसने हमला करने के बहाने उसका ट्रांसफॉर्मिंग गियर छीन लिया। वो सुपर ट्रांसफॉर्म टेक को नष्ट करने की बात कर रहा था। टॉम फ्रिज गन से उस पर हमला करने लगा। उससे बचने के लिए लियोन नीचे गिर जाता है और टॉम ने दोबारा अपने गियर ले लिया। वो उसे बर्फ में जमाने वाला था, लेकिन तभी लक्का टॉम पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। ब्रेम्बल भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया। लियोन उन्हें कहता है कि तुम सबको यहाँ से निकलना होगा, मुझे टॉम के गियर को नष्ट करके सबको ठीक करना होगा। मगर लक्का और उसके दोस्तों ने जाने से मना कर दिया। वो भी उसकी मदद करना चाहते थे। टॉम, टेरी और बाकी गार्ड्स के साथ वहाँ गया था। वो सब मिलकर उन पर हमला करने लगते हैं। वो उन्हें बर्फ में जमाने की कोशिश कर रहे थे, पर लक्का और शेरली ने उन्हें ही बर्फ में जमा दिया। टेरी ब्रायर को पकड़कर उसे परेशान कर रहा था, पर ब्रेम्बल उसे बर्फ में जमा देता है। लक्का टॉम पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन टॉम ने उसे पीट पीट कर दूर फेंक दिया, जिससे डरकर लक्का छिप जाता है। टॉम कहता है कि तुम चैंपियन बने रहकर सारे पैसे ले सकते थे, पर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कहकर वो उस पर हमला करने लगा, लेकिन तभी लक्का गिरगिट में बदलकर अपनी जुबान की मदद से उसका ट्रांसफॉर्मिंग गियर ले लेता है, जिसकी वजह से टॉम इंसान में बदल गया और लक्का उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। लियोन टॉम का गियर लेकर सुपर ट्रांसफॉर्म टेक को ठीक करने के लिए जा रहा था, मगर अचानक हाइब्रिड एनिमल्स डीप स्लीप रूम से निकलकर वहां गए, जिनके पास भी सुपर ट्रांसफॉर्म गियर मौजूद थे। वो अपने आप हाइब्रिड एनिमल्स में बदलकर खुद पर काबू नहीं रख पाते। लक्का ब्रेम्बल को अपनी वेन की चाबी देकर कहता है कि तुम सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, तब तक मैं लियोन के साथ मिलकर सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वो लियोन के साथ वहाँ से चला गया। लियोन उसे कहता है कि मैंने अपनी बेटी लिली के लिए ट्रांसफॉर्म टेक बनाया था। वो बहुत ही ज्यादा दयालु थी और सब लोगों के साथ खुशी बांटना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने टॉम के साथ मिलकर वाइल्ड लैंड को बनाया, पर मैंने सुपर टेक को बनाकर सब बर्बाद कर दिया। लक्का कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। टॉम ने पैसों और पावर के लालच में आकर ये सब किया, पर इसे ठीक करके हम लिली की आत्मा को खुश कर सकते हैं। बातें करते हुए वो मास्टर कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे। फिनिक्स वहां मौजूद था। लियोन उसे सुपर ट्रांसफॉर्मिंग टेक बंद करने के लिए कहता
होता है, मगर फिनिक्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें लियोन उसे सब लोगों को खुश रखने के लिए कह रहा था। फिनिक्स कहता है कि मुझे लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया था, पर मुझे पता चला कि इंसानों की साधारण जिंदगी ही उन्हें दुखी करती है। पर वाइल्डलैंड में आकर एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है, मगर ये भी काफी नहीं था। जब से सुपर ट्रांसफॉर्म टेक आया है, सब लोग बहुत खुश है क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के बाद कोई इंसान नहीं बन सकता और वो पूरी तरह से आजाद हो गए। अब मैं सुपर ट्रांसफॉर्म टेक को बंद करके उनकी खुशी नहीं छीन सकता। लियोन कहता है कि इसका मतलब तुमने पहले इसे नष्ट नहीं किया था और तुमने टॉम को भी झूठ बोला कि सारी रिपोर्ट से नॉर्मल है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहकर वो फिनिक्स को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉम वहां गया। फिनिक्स ने उसके कान में एक सुपर ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस लगाया हुआ था, जिसकी मदद से वो एक खतरनाक हाइब्रिड एनिमल में बदल गया। लक्का उसे रोकने के लिए जाता है ताकि लियोन को फिनिक्स को शूट डाउन करने का वक्त मिल सके, पर टॉम काफी ताकतवर था। वो लक्का का ट्रांसफॉर्मिंग गियर तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। लियोन फिनिक्स को शूट डाउन करने वाला था, लेकिन तभी फिनिक्स उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है। उसे एक सपना आया जिसमें लिली जिंदा थी और अपने पैरों पर चल पा रही थी, जिससे खुश होकर उसे गले लगाता है और उसके साथ खेलने लगा। फिनिक्स लक्का से कहता है कि लियोन एक बहुत ही अच्छा सपना देख रहा है और अब वो मुझे अपना काम पूरा करने से नहीं रोक सकता। लक्का इसे बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो खुद फिनिक्स को शूट डाउन करने लगता है, पर टॉम ने उसे दूर गिरा दिया और वो स्क्रीन को उखाड़कर जमीन पर गिरा देता है। उसने लक्का के ऊपर पैर रख दिया ताकि वो कुछ ना कर सके। लक्का लियोन की घड़ी उसके पास फेंक देता है, जिससे उसके अंदर से लिली का प्रोजेक्शन चलने लगा और वो गाना गा रही थी। अपने सपने के अंदर लियोन को उसका गाना सुनाई दे रहा था। उसे समझ में आ गया था कि यह सब उसका वहम है। वो लिली से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा। लिली खुशी खुशी इसके लिए मान गई, जिससे धीरे धीरे करके वो सपना टूटने लगता है। लियोन सोचता है कि लिली तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा, पर मुझे सब लोगों को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन लिली का मासूम चेहरा देखकर वो आखिरी बार उसे गले लगाकर रोने लगता है। लिली कहती है कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगर मैं आपके दिल में हूँ तो आप जिंदगी भर मुझे भुला नहीं पाएंगे। लियोन को इससे बहुत ही अच्छा लगता है और वो तुरंत सपने से बाहर निकल गया। टॉम की स्क्रीन उखाड़ने की वजह से वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। वो लक्का को गिलास तोड़ने के लिए कहता है। लक्का स्क्रीन लेकर गिलास तोड़ने के लिए जाने लगा। टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर लियोन ने उसके पैर पकड़ लिए थे, जिस वजह से वो लक्का को रोक नहीं पाता। लक्का गिलास तोड़ देता है और बहुत सारा पानी रूम के अंदर आ गया। हर तरफ पानी भर जाने की वजह से कंट्रोल सिस्टम में एक ब्लास्ट होता है और सारी चीजें बर्बाद हो गई। ब्रेम्बल और उसके साथी वैन लेकर वाइल्डलैंड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हाइब्रिड एनिमल्स ने उन्हें घेर लिया। वो लगातार हमला करके वैन के शीशे तोड़ने वाले थे, लेकिन सिस्टम तबाह होने की वजह से उनके सुपर ट्रांसफॉर्मिंग गियर भी बंद हो जाते हैं और वो सब दोबारा इंसान में बदल गए। ब्रेम्बल और ब्रायर इससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लक्का और लियोन भी टॉम को लेकर पानी से बाहर निकल जाते हैं। वाइल्डलैंड में मौजूद सब लोगों को बचाने की वजह से लक्का न्यूज में आने लगा। उसने वाइल्डलैंड में आने से पहले स्कूल के बच्चों का टूर कैंसिल किया था, लेकिन अब वो लियोन, रेमंड, ब्रेम्बल और ब्रायर के साथ मिलकर उन्हें पाइन ट्री माउंटेन का टूर करवाता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और पाइन ट्री माउंटेन की तारीफ करते हैं। लक्का रेमंड के साथ बैठकर खाना खा रहा था। रेमंड कहता है कि न्यूज देखकर मुझे पता चला कि हाल ही में पाइन ट्री माउंटेन के पास एक यूएफओ देखा गया है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।